सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाइल लूप को। वाइल लूप कोई भी कोड को रिपीटेडली यूज करता है जब तक कि उसकी कंडीशन ट्रू होती है। सो वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है? वाइल ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, फिर ओपन ब्रेसेस, उसमें स्टेटमेंट आ जाएगी, और क्लोज ब्रेसेस। सो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये एग्जीक्यूट होता रहेगा उसके अंदर का। जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर अपन समझते हैं कि आई की वैल्यू क्या है अभी इसमें? 1। वन। ठीक है। वाइल आई इज लेस देन इज इक्वल टू 5, आई को प्रिंट करें और वन प्लस प्लस कर दें। सो वन प्लस प्लस से क्या होगा? आई की वैल्यू एक से इंक्रीज हो जाएगी। सो इसमें आई इज लेस देन इज इक्वल टू 5 फर्स्ट टाइम जब आएगा तो आई की वैल्यू 1 है। ठीक है। फिर उसके बाद में प्रिंट करेगा आई को, तो एक प्रिंट होगा पहली बार। फिर आई प्लस प्लस करेगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर कंडीशन पे जाएगा, अब आई की वैल्यू 2 है, स्टिल ट्रू होगी क्योंकि वो लेस देन इज इक्वल टू 5 है। फिर प्रिंट होगा, फिर प्लस प्लस होगा, ऐसे करके 1 से लेके 5 तक पूरा प्रिंट होगा और एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। अब जैसे इसका जो फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करता हूँ। सो वाइल लूप का फ्लो चार्ट क्या है? सबसे पहले स्टार्ट हुआ और कोड कहाँ पर जाएगा? कंडीशन के ऊपर, जो भी ब्रैकेट के अंदर हमने कंडीशन लिखी है। इफ वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो स्टेटमेंट पे जाएगा। उस स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है, चाहे 1 लाइन का, चाहे 10 लाइन का, चाहे 50 लाइन का, वो सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। फिर उसके बाद में ये वापस कंडीशन पे लौट जाएगा। कंडीशन फिर से ट्रू होगी तो फिर से स्टेटमेंट पे जाएगा, फिर से कंडीशन पे जाएगा, और सेम चीज रिपीट करता रहेगा। कब तक? जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो। फॉल्स ना जब हो। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप से एग्जिट कर जाएंगे अपन। हाँ। ठीक है। अब इसका तेरे को एग्जांपल दे के समझाता हूँ। सो हमने वही सेम चीज प्रिंट कर देते हैं जो एग्जांपल में था, कि हम लोग इंट लिया, आई इक्वल टू 1 किया, और हमने लूप चलाया वाइल आई जब तक लेस देन इक्वल टू है 5 से, तब तक क्या करें? तब तक प्रिंट करना है हमको आई को। और आई को हम आई इक्वल टू आई प्लस वन लिख सकते हैं चाहे तो, आई प्लस वन, हाँ। या फिर आई प्लस प्लस लिख सकते हैं। तो इफ इसके अंदर जैसे ही हम जाएंगे, इसको रन करेंगे, सो इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। 1 से लेके 5 तक की प्रिंट हो गई। ठीक है। अब सेम चीज को मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ, आई प्लस प्लस लिखा मैंने, और सेम चीज फिर से मैंने एग्जीक्यूट की। सो 1 to 5 आउटपुट आ जाएगा। और लूप कैसे चलेगा? वही एक है, कंडीशन पे जाएगा। सो सबसे पहले कहाँ जाएगा? स्टार्ट। ठीक है। फिर जाएगा कंडीशन, और इस तरीके से हम कमेंट्स लिखते हैं ना। और ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा? स्टेटमेंट वाला। ठीक है। तो जब तक कंडीशन रहेगी ये सेम आउटपुट वापस आ गया। ओके, ये अभी एग्जीक्यूट हो रहा है अभी। ठीक है। सेम वे अब इसमें पहले एग्जीक्यूट हो जाए। आ गया फिर से ये आउटपुट। अब मान ले मुझे इसको इस तरीके से नहीं आना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है? 1 आ रहा है, फिर नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, 2 आ रहा है, थर्ड फोर्थ नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। मैं चाहता हूँ एक ही लाइन में आए स्पेस के साथ में। तो मैं क्या करूंगा? इसमें प्रिंट एलन से एलन हटा दूंगा। ये मैं सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लिखता हूँ, तो देखना अभी क्या होगा। ये एक ही लाइन में आ गए सारे के सारे, हाँ। बट स्पेस नहीं आया। तो स्पेस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? या तो इससे आगे प्लस करके एक स्पेस दे दूंगा,
मैंने एक ब्लैंक स्ट्रिंग का लिटरल पास कर दिया इसके प्लस करके, तो अब क्या होगा, इनमें स्पेसेस आ जाएगा सब में। ठीक है, सो आउटपुट में स्पेसेस आ गए। हाँ। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ, ये क्लियर है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन तेरे को? नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डू वाइल लूप को। ठीक है, ये भी सेम ही चीज करता है एज ए लूप। ये आइटरेशन में काम करता है, बट इसमें क्या सिंटेक्स होता है, डू ओपन ब्रेसेस, पहले स्टेटमेंट आ जाएगी, फिर क्लोज हो जाएगा, फिर वाइल और कंडीशन आ जाएगी। तो इसमें कंडीशन कहाँ आती है, लास्ट में आती है। पहले स्टेटमेंट्स आती है, फिर कंडीशन आती है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। सेम एग्जाम्पल, वही 1 से लेके 5 तक प्रिंट करना है। आई इज इक्वल टू 1 रख दिया, और हमने स्टेटमेंट्स में प्रिंट एलन दे दिया, आई को आई प्लस प्लस कर रहे हैं, और वाइल में वो कंडीशन लगा दी। सेम ही चीजें हैं, ठीक है। बट इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और फिर कंडीशन चेक होगी, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो एग्जिट कर जाएगा, तो ये 1 से 5 तक प्रिंट करेगा। इसका इस तरीके से चलता है। तो डू व्हाइल लूप स्टार्ट होता है, पहले बॉडी को एग्जीक्यूट करता है, फिर कंडीशन चेक करता है, कंडीशन ट्रू होती है तो फिर से बॉडी पे चला जाता है, फिर स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंडीशन पे जाएगा, और ये तब तक रिपीट करता रहता है जब तक कि हमारी कंडीशंस फॉल्स नहीं हो जाती। फॉल्स होते ही लूप से एग्जिट कर जाएगा वो। तो ये बेसिकली कंडीशंस को बार बार प्रिंट कराने के लिए होता है क्या? कंडीशंस को प्रिंट कराने के लिए जैसे? नहीं, मतलब जैसे कि कंडीशन जाएगा, फिर वापस चेक करके वो नंबर प्रिंट करेगा। ओके, सो ये इसमें डिफरेंस, वाइल, डू वाइल और एक और लूप आएगा, उसके बाद में अपन तीनों में डिफरेंस समझाऊंगा मैं तेरे को, है ना। ठीक है, इसका एक ओके। एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, फिर डिफरेंस समझाता हूँ। सो वाइल के अंदर ही हम लोग इसको डू वाइल वाली चीज भी कर लेते हैं सेम चीज के लिए। इंट j इज इक्वल टू 1, डू प्रिंट एलन दो j को, उसके बाद में j प्लस प्लस कर दो, और यहाँ पर वाइल लिख दो, और जो कंडीशन हमने ऊपर उसमें वैसे लिखी थी उसको ऐसे लिख दो, और सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा यहाँ पर ना, और ऊपर भी। ठीक है, डन। अब सेम उसका वाला तो एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा, और इनका नेक्स्ट 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 लाइन में चला जाएगा। 1 प्रिंट हुआ, जे, ओके। यहाँ कंडीशन अपन ने गलत लगा दिया ना, यहाँ पर मैंने आई लेस देन इक्वल टू लगा दिया, इसमें जे लगाना था ना। तो इस गलती की वजह से वो सिर्फ 1 प्रिंट हुआ, क्योंकि देख, दोनों में एग्जांपल में डिफरेंस देके दिखाऊंगा। ठीक है, इधर 1 2 3 4 5 हुआ, फिर 1 आया, और फिर नेक्स्ट 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 लाइन में 2 3 4 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, दोनों के अंदर फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, बाकी सारे लूप में कंडीशन हमेशा स्टार्टिंग में होती है, डू वाइल को छोड़ के। डू वाइल में कंडीशन बाद में होती है। तो क्या कोई ऐसी कंडीशन है कि इसके अंदर लूप 0 टाइम चलेगा? इफ मैं आई की वैल्यू 5 रख दूं, मान ले आई की वैल्यू 6 रख देता हूँ, तो इसमें क्या कितना प्रिंट होगा? की वैल्यू 6 रखने पर। फर्स्ट टाइम पे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ना, हाँ, आई की वैल्यू क्योंकि 5 तक इट इज ही 6, इट इज लेस देन इक्वल टू 5, नो। तो ये फॉल्स हो जाएगी, तो स्टेटमेंट्स कितनी बार एग्जीक्यूट होगी? है। एक एक बार जीरो में टाइम्स। एग्जिट कर जाएगा ना फॉल्स पे। हाँ,
सो ये यहीं से एग्जिट कर जाएगा, तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी 0 टाइम्स। ठीक है। हाँ इसके अंदर भी मैं जे की वैल्यू 6 कर देता हूँ। इसमें भी कंडीशन फॉल्स होगी पहली बार में ही। जब पहली बार जब यहाँ जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हाँ, बट स्टिल स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगी? एक बार ही होगी ना। हाँ जी, एक बार होगी। सो बाकी लूप्स में जो मिनिमम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के चांस होते हैं वो 0 होते हैं ना। ठीक है। हाँ, बट डू वाइल में मिनिमम एक बार तो होगी होगी, ये 0 कभी नहीं हो सकती। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल देते हैं, सिर्फ क्या प्रिंट होगा? 6 प्रिंट होगा, और वो भी कौन सा? डू वाइल लूप का। हाँ, बाकी वाइल लूप की स्टेटमेंट एक भी प्रिंट नहीं होगी। ठीक है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, कि उसमें स्टेटमेंट 0 टाइम प्रिंट हो सकती है, इसमें मिनिमम 1 तो होगी होगी, कभी 0 तो ऐसा हो ही नहीं सकता है लूप। ठीक हम्म, है। और मतलब अब अपन बात करते हैं फॉर लूप की। वाइल, डू वाइल, फॉर लूप। फॉर लूप वन ऑफ द बेस्ट लूप माना जाता है, क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है। इसमें सिंटेक्स स्टार्टिंग में थोड़ा अलग लगेगा, बट सबसे ज़्यादा यूज होने वाला लूप है फॉर लूप। सो फॉर लूप किस तरीके से यूज होता है? फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन होता है, कंडीशन होती है सेमीकॉलन, फिर अपडेट होता है, और उसके अंदर फिर स्टेटमेंट आ जाती है। जो सेम एग्जांपल अपन कर रहे हैं कि 1 से 5 तक प्रिंट करना है, उसके लिए सिर्फ ये 2 लाइन लिखनी है। सो मैंने यहीं पे इंटीजर डिक्लेयर कर दिया और उसको इनिशियलाइज कर दी वैल्यू 1। कंडीशन मैंने लगा दी आई इज लेस देन इक्वल टू 5, और मैंने जो भी प्लस प्लस या माइनस माइनस करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है, वो भी मैंने लगा दिया, और प्रिंट हो गया। अब इसमें क्या होगा कि जब सेम कंडीशन में बनाऊंगा ये, ठीक है, फॉर के लिए भी मैं लिखता हूँ, सेम वाइल का ही तुझे बना के दिखाता हूँ। सो फॉर के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं वापस चाहूँ तो आई को री इनिशलाइज कर सकता हूँ ना, कि जैसे मान ले इसके अंदर तो 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो गया। अब आई की वैल्यू फिर से वो हो जाएगी, तो मैं इसके अंदर चाहूँ तो डिक्लेयर ना करूँ, उसी आई को वापस यूज कर लूंगा, आई को 1 इनिशलाइज करूंगा। आई जब तक लेस देन इज इक्वल टू है 5 से, तब तक क्या करना चाहिए? आई प्लस प्लस करना चाहिए, और प्रिंट क्या करना चाहिए? आई को प्रिंट कर देना चाहिए। या फिर मैं आई को 10 से इनिशलाइज करता हूँ, और आई को जब तक 15 तक है तब तक आई प्लस प्लस होना चाहिए। ठीक है। हाँ, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या होगा? पहले 1 से लेके 5 तक प्रिंट होगा, और 10 से लेके फिर 15 तक प्रिंट होगा। ठीक है। सो पहले कहाँ प्रिंट, क्या प्रिंट हुआ? 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो गया, हाँ, फिर 10 11 हाँ, 12 13 14 15 प्रिंट हो गया। ठीक है। हाँ, सो ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब इसके अंदर भी सेम चीजें हैं, यहाँ पर भी मैं वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूँ। अब सेम चीज मैं यहाँ पर थोड़ी अलग कर सकता हूँ, इंट इसको जे कर सकता हूँ, इसको जे कर सकता हूँ, इसको जे कर सकता हूँ, और इसको जे कर सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि प्रिंट हो सिर्फ 10 के अंदर, तो मैं यहाँ जे को जे इज इक्वल टू जे प्लस 10 कर दूंगा। ठीक है। सो हम्म, अब इसके अंदर दोनों के अंदर ये तू कंपैरिजन करेगा, तो यहाँ पर इनिशियलाइजेशन बाहर होता है। ठीक है। फिर कंडीशन आती है, और फिर स्टेटमेंट के अंदर ही प्लस या माइनस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं अपन। फॉर में क्या है, यही चीज बहुत क्लियरिटी से लिखी जा सकती है, सिस्टमेटिक तरीके से, कि ये वाला पार्ट हो गया है इनिशियलाइजेशन का, ये वाला पार्ट हो गया हमारा कंडीशन का, और ये वाला पार्ट हो गया मेरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का। और जो भी स्टेटमेंट बार बार रिपीट करनी है वो इसके अंदर रख दो। ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, पहले यहाँ पर जाएगा नंबर 1 कंडीशन में,
फिर कंडीशन पे जाएगा, फिर कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर स्टेटमेंट पे जाएगा, स्टेटमेंट कंप्लीट करने के बाद में ये इसके ऊपर जाएगा। ठीक है।